सुख और दुख दोनों में तितिक्षा रहे, समता रहे, सहनशीलता रहे। और यज्ञ कहते हैं हवन को भी, और यज्ञ कहते हैं भगवान के लिए होने वाले प्रत्येक कार्य को भी। तो 8 चीजें, तप, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा, यज्ञ, ये है भगवान विष्णु के शरीर। 8 चीजें जहाँ होती हैं वहाँ रहता है वेद। इनके बिना वेद नहीं रहता। वेद माने भगवान का ज्ञान। और जहाँ वेद नहीं है वहाँ गाय की ब्राह्मणी रक्षा नहीं होती। और जहाँ गाय और ब्राह्मण नहीं वहाँ धर्म नहीं रहता। और धर्म नहीं रहता वहाँ भगवान नहीं रहते। भगवान नहीं रहते वहाँ पर दैत्य रहते हैं, असुर रहते हैं, नरक रहता है। तो ये सिद्धांत राक्षसों के मुंह से कहलवा दिया सुखदेव जी ने। राक्षसों ने कहा, दैत्यों ने, मंत्रियों ने कंस से कि महाराज हम तो ये सुनी हुई बात हमारी है कि ये जो 11 चीजें हैं ये विष्णु के शरीर हैं। इन चीजों को मार दो, विष्णु अपने आप मर गए। विष्णु को मारने की आवश्यकता नहीं, विष्णु के ऊपर हथियार चलाने की आवश्यकता नहीं, उसके शरीर ही का नाश कर दो तो ये चीज नहीं रहेगी, शरीर रहेगा कैसे। और महाराज ये जो विष्णु है यही असल में सही सर्वसुराध्यक्षो ईश्वर गुहाशय तन मूला देवता सर्वा शेश्वरा चतुर्मुखा अयम वही तद्वधोपायो यद ऋषि नाम विहंसनम। बोले विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी है और यही सारे असुरों का द्वेषी। मूल में यही है। ये ऐसे इसके शरीर में जो काम होते हैं ऐसे ही होते हैं। इस असुरों का नाश हो, देवताओं की वृद्धि हो। और ये लोग जो कहते हैं ना वेदांती लोग गुहाशय कहते हैं, तो गुहाशय का ये कहेगा इसका अर्थ हम लोग जानते हैं, वो तो खाली कहते ही ये छिपा रहता है गुफा में कहीं 15 में छिपा पोषण पाता, यही गुहाशय है। और गुहाशय क्या है? छिपा ये अपनी पुष्टि कराता रहता है इन लोगों के द्वारा। इनमें प्रधान है ये ब्राह्मण ऋषि। तो ये असुरों का द्वेषी विष्णु, गुहाशय गुफा में छिपा रहने वाला, ये महादेव और ब्रह्मा सारे देवता, इनकी जड़ ये मूल ये है। तो इसको मारने का उपाय हम लोगों ने ठीक सोच लिया है कि ऋषियों को मार डाला जाए। जितने भी ब्रह्मवादी ब्राह्मण इनको मार डाला जाए तो ये सब चीजें रहेंगी नहीं, ये नहीं रहेंगी तो धर्म नहीं रहेगा, विष्णु नहीं रहेगा, अपने आप मर जाएगा। तो बोलिए हमने सलाह की, अब आज से हम लोग जाते हैं। अब आपसे पूछना कि आपकी सम्मति है? कहा बेटे आपकी सम्मति है? आपकी तो अच्छे काम में सम्मति रहती ही है, असुरों का यही अच्छा चोरों की सम्मति चोरी करने में। तो आपकी सम्मति आज्ञा है। अब हम लोग जाते हैं, आज से ब्राह्मणों को मारेंगे, जहाँ कोई हवन हवन होता होगा उसको ध्वंस कर देंगे और बच्चों का तो नाम नहीं रहने देंगे। 10 दिन के इधर के उधर के जितने बच्चे पैदा हुए हैं, जहाँ बच्चा का हम लोग पता लगा कि तत्काल हमारे पता लगाना कि हमारे इतने चरमचर हैं कि जगह जगह गांव में बस्ती में घर में हम लोग फैल जाएंगे और तमाम बच्चों का नाश कर देंगे। सुखदेव जी बोले खुद तो बिगड़ी हुई बुद्धि थी और फिर मंत्रणा मिल गई है। एवं दुर्मंत्र धिक्कंस स्वसम्मंत्र दुर्मति ब्रह्महिंसाम हितम मेले काल पाशावतोसुरः संदिश्य साधु लोकस्य कदनी कदन प्रियान काम रूपधरान दिक्षु दानवान गृहमाविशत। सुखदेव जी बोले परीक्षित तुमसे तो स्वयं ही बुद्धि का विग्रह हुआ था, वो तो उसकी तो दुर्मति थी, बुराई में भलाई मानने वाला कंस था। और फिर उससे ऐसे मंत्री मिले जो एक से एक बढ़कर दुष्ट, एक से एक बढ़कर खोटी सलाह देने वाला और खोटा काम करने वाला। तो इन बुरे मंत्रियों की बुरी सलाह को पा करके, इन लोगों से सलाह करके, और कंस ने कहा बोले ठीक कहते हो भैया,
तुम लोगों की बात बिल्कुल ठीक है और इन ब्राह्मणों को मार दिया जाए। ब्रह्म हिंसा नहीं तो ब्राह्मणों को मार दिया जाए और बच्चों को भी मार दिया जाए, इसी में अपना हित है। कंस ने इसी को अपना हित समझ करके और अपनी सम्मति दे दी। तो अब ये तो राक्षस थे ही, हिंसा प्रेमी, हिंसा प्रेमियों को कहीं हिंसा करने का उपदेश मिल जाए। जनक प्रिया बोले महाराज बोले मारो, फिर क्या है? एक तो स्वभाव था ही उनका, तो राक्षसों को सत्पुरुषों की हिंसा करने का आदेश मिल गया। अच्छे लोगों को मारो, ब्राह्मणों को मारो, गायों को मारो, ये सब आजकल हो रहा है। दशरथ देश में आजकल यही हो रहा है, गायें मारी जा रही हैं, ब्राह्मणों का भी नाश किया जा रहा है। तो ये जितने राक्षस रहे ये सब मायावी थे, काम रूप धरान। कहीं ये बोले यहाँ जहर देना है तो कैसे दें? बोले ब्राह्मणी बन के चले घर में। ब्राह्मणी बन के गए, वो ब्राह्मण बन के बोले कि महाराज वहाँ हमारे यहाँ आज ये था, हम लाए हैं आपके ये प्रसाद ले लो। प्रसाद में जहर मिला हुआ खिला दिया। तो काम रूप धारण, ये मनमाना रूप धारण कर सकते थे इच्छा अनुसार के रूप नया नया, जहाँ जिस रूप में जा करके ये हत्या कर सकें उसी रूप में ये भिन्न भिन्न रूप धारण करके बन करके और लोगों को मारने के लिए सत्पुरुषों को इधर उधर ये सब बिखर गए। और तब अब कंस ने समझा कि अब उपाय तो हो गया, देखा जाएगा कुछ होगा। सो एक मंत्रणा भी हो गई, सलाह भी हो गई, प्रस्ताव भी पास हो गया और काम भी शुरू हो गया। ये सब गए काम करने को, अब घर चलें। अब कंस ने महल में प्रवेश किया। अब तो बेचारा रात भर तो वहीं बीती और आके मंत्रियों को बुला लिया। तो गृह महावेशत अपने घर में उसने प्रवेश किया। आपने ते वैरज प्रकृतिस्तमसा मूढ़चेतसः सताम विद्वेषमाचेरुरारागादागत मृत्युवः। अब उनकी वो आगत मृत्यु, मौत उनके सिर पर नाच रही थी, मृत्यु उनकी आने वाली थी। एक तो वो उनकी प्रकृति रजोगुणी और तमोगुण के कारण से उनका जो चित्त था वो अच्छे बुरे का ज्ञान खो चुका। क्या अनुचित क्या अनुचित, जब अंधकार छा जाता है, मन में तमोगुण छा जाता है तो बुद्धि में सारी बात उल्टी दिखती है। ये तमोगुण वाले चित्त का स्वभाव होता है। अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावर्ता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान ने कहा कि जब बुद्धि तामसी हो जाती है तो सब उल्टा निर्णय देती है। वो अधर्म को धर्म बताती, धर्म को अधर्म बताती, पाप को पुण्य बताती, बुरे को भला बताती, भले को बुरा बताती, सर्वार्थान विपरीतांश्च सब चीजें उल्टी बताती हैं। तो ये देवता, ये जो राक्षस जो रहे, ये तमसा मूढ़ चेतसा है। ये तमोगुण तो चाहिए, तमोगुण के कारण से ये विवेक रहित हो गए, तमाम मूढ़ हो गए और इनके सिर पर मौत नाच रही। इसीलिए इन्होंने सताम विद्वेष, सत्पुरुषों से द्वेष किया। ये मनुष्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण होता है, सत्पुरुषों से, महात्माओं से द्वेष करना। इससे क्या होता है ये बताते हैं सुखदेव जी। आयुष श्रियम यशो धर्मम लोकानाशिष एवच हंत श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदतिक्रम। जो महत्पुरुष हैं, महापुरुष हैं, संत पुरुष हैं, महात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं, इन लोगों का जो अनादर करते हैं, इनका जो तिरस्कार करते हैं, इन लोगों का जो अपमान करते हैं, इनका जो बुरा करना चाहते हैं, उनका ये बड़ा भारी कुकर्म होता है।
और इससे आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक और सारे संसार के भोग और सारे के सारे मंगल कल्याण, इस लोक का कल्याण, परलोक का कल्याण और मुक्ति, ये सारे साधन उनके नष्ट हो जाते हैं। आयु, श्रियम, यशो, धर्मम, लोकानाश सेवच हंति श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदतिक्रम। महान पुरुषों का, महात्माओं का, संतों का, भक्तों का, भगवत प्रेमियों का जो अनादर करते हैं, उनके उस कुकर्म के कारण से उनकी आयु घट जाती है, उनकी लक्ष्मी चली जाती है। लक्ष्मी माने श्री, असली जो शोभा है जीवन की। धन चाहे राक्षसों के पास भी आता है, धन का नाम लक्ष्मी नहीं है, ये तो हम लोगों ने भूल से मान लिया। उनकी कीर्ति, कीर्ति देव कीर्ति, कीर्तियों का है कि जिसकी कीर्ति वास्तव में देवलोक में फैली हो वो कीर्ति। दानवों में कीर्ति फैल जाए, चोरों में चोर की कीर्ति फैलती है, लुटेरे में लुटेरों की कीर्ति फैलती है। तो कीर्ति का अर्थ यह है कि सत्पुरुषों में जिसकी कीर्ति हो वो उसका नाम कीर्ति। तो कीर्ति नष्ट हो जाती है, धर्म नष्ट होता है, लोक परलोक बिगड़ जाता है और संसार में जितने भी सुख हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं और कल्याण के सारे साधन उसके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सत्पुरुषों का कभी भी अनादर न कर। इन लोगों ने अनादर किया तो ये सूचना देते हैं इनका अब सब नष्ट हो गया है। थोड़े दिनों में ही कंस और कंस के साथी इन सब की क्या गति होगी ये सब लोग देख लेंगे, क्योंकि ये इन्होंने संतों का अनादर किया जिसका फल इन्हें प्राप्त होगा। ये चौथा अध्याय समाप्त। ये भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए। वसुदेव जी ने उनको नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया। नंद बाबा के यहाँ पहुंचा कर ये लौट आए। योग माया देवी प्रकट हो गई। योग माया देवी को मामूली कन्या समझकर कंस ने चट्टान पर दे मारा। वो उड़कर गई आकाश में, कंस को सावधान किया। योग माया के भय से और वसुदेव देवकी के सानिध्य से कंस में सद्बुद्धि थोड़ी देर के लिए आई। उसने वसुदेव देवकी से क्षमा मांग के उनको छोड़ दिया। फिर आकर के उसके दुर्बुद्धि उपजी। उसने राक्षसों को बुलाया, मंत्रणा की और मंत्रणा के अनुसार उनका कार्य आरंभ हो गया। इधर की बात तो समाप्त हुई। अब नंद बाबा की बात चलती है, मधुर लीला की बात अब शुरू होती। ये 5वां अध्याय है। सबसे पहला श्लोक है, सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातश्चरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्त्येनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरामृताल। ये परीक्षित राजा थे ना, ये थे पांडवों के वंशज। इनका संबंध था वसुदेव जी से और कथा सुनानी थी सुखदेव जी को इन्हें। तो वसुदेवात्मज के रूप में ही अब तक वर्णन किया, पर सुखदेव जी तो प्रेम में परिनिष्ठित रहे। ये माधुर्य भाव के अनुभवी रहे और नंदात्मज को भी ये खूब जानने वाले रहे। इसलिए इनसे रहा नहीं गया। बीच बीच में नंदात्मज इनके सामने आने लगे तो इनके मुंह से अब निकल गया। इन्होंने, ये सुखदेव जी बोलते हैं, ये
नंद बाबा बोलते होते कि हमारे बेटा हुआ तो दूसरी बात थी। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, नंद जी के आत्मज पैदा हुआ। आत्मा वे जाते पुत्र, ये स्वयं आत्मा ही पुत्र, स्वयं अपने आप ही पुत्र बनता, उसको आत्मज कहते। तो सुखदेव जी यो कहते कि भाई जो वसुदेव के पुत्र यहाँ आ गए थे उनको अपना पुत्र माना, नंद ने माना। ये क्यों कहते कि नंद जी के बेटा पैदा हुआ? तो बात क्या थी? भगवान वसुदेव देवकी के यहाँ पैदा हुए ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति को लेकर, सुख देने के लिए, और नंदे के यहाँ भगवान उत्पन्न हुए ये प्रेम परवश होकर। तो एक कथा बड़ी सुंदर आती है इसमें कि ये नंद बाबा बूढ़े हो गए थे, उनके कोई संतान थी नहीं। तो उपनंदादि जो भाई थे उन लोगों ने विचार किया कि भाई पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जाए तो इनके पुत्र हो जाए। संक्षेप में कहता हूं मैं, तो पुत्रेष्टि यज्ञ होने लगा। ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषि आए, बाहर मंडप बना, पुत्रेष्टि यज्ञ होने लगा, आहुति पड़ने लगी। ये उदास होकर के नंद बाबा अंदर जाकर के कमरे में पड़ गए। ये कथा आती है। तो जशोदा जी गई पास, उन्होंने कहा महाराज बाहर यज्ञ हो रहा है पुत्रेष्टि, और आप अंदर यूं उदास पड़े हैं, क्या बात है? क्या आपको पुत्र की इच्छा नहीं है? नहीं इच्छा हो तो यज्ञ क्यों करवाया जाए? तो नंद जी उदास रहे, बोले नहीं। तो फिर यशोदा मैया ने कहा कि महाराज बताओ क्या बात है इस उदासी का? तो नंद बाबा बोले कि भाई क्या बताऊं, एक ऐसी चीज है जो बताई भी नहीं जा सकती और हमने आज तक तुमको बताई नहीं, परंतु आज जब तुमने पूछा तो तुमसे कोई बात छिपी रखनी भी नहीं है, बताने में क्या आपत्ति है। इस यज्ञ से जो पुत्र उत्पन्न होता है और हमारे मन में जिस पुत्र की कल्पना है उसमें कोई समता नहीं। हम जिस प्रकार का पुत्र चाहते हैं, हमारे मन में जो पुत्र आया हुआ है वैसा पुत्र ये है नहीं, ये होगा नहीं। इसलिए हम इस पुत्र की इच्छा नहीं करते, इस पुत्र से हमारा मन पूरा होगा नहीं, बल्कि और भी हमारे मन में ये होगा कि भाई ऐसा पुत्र तो न होता तो अच्छा था। तो यशोदा मैया ने पूछा कि महाराज फिर वो बात क्या है, क्या बात है, आप कैसा पुत्र चाहते हैं? तो पर ये वर्णन है। वो कहते हैं, बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई। वो बोले कि भाई सुनो, जिस प्रकार का पुत्र मेरे मन में है वो अत्यंत अपूर्व है। किसी भी कर्म में सामर्थ्य नहीं है यज्ञ याग आदि में कि उस प्रकार का पुत्र वो दे सके। बोले मेरी क्या दशा यशोदे में बताता हूं कि सोते जागते मेरे सामने वो पुत्र ही आजकल रहता है और मेरा हृदय उसी के लिए निरंतर व्याकुल रहता है, और उस पुत्र के सौंदर्य से मानो मेरा हृदय नित्य आलोकित है। मैं देखता हूं कि ये पुत्र कहीं होगा तो मेरा वो आलोक कहीं छिप न जाए, इसीलिए इस नश्वर पुत्र की वासना मेरे मन में नहीं, यज्ञ से उत्पन्न होने वाले पुत्र की नहीं। तो इस यज्ञ से मैं पुत्र वाला नहीं बनूंगा। बोले महाराज फिर आपका कैसा पुत्र?
तो यशोदा जी से बोले नंद बाबा कि देखो, जितने भी यज्ञ आदि कर्म हैं, इन कर्मों का जो भी फल है होता है वो होता है चंचल, नाश होने वाला। जितना भी कर्म फल है वो सब नाश होने वाला है, और मेरा जो पुत्र है वो अविनाशी है, वो चल नहीं है, वो चल नहीं अचल है। तो किसी कर्म के द्वारा वो नहीं पैदा हुआ। तो बोले ये कैसे मालूम हुआ? बोले मालूम क्या हुआ, मुझे स्वप्न में वो दिखाएगी। और ऐसा उसका सौंदर्य था कि मैंने सौंदर्य की बातें पढ़ी हैं विष्णु भगवान की, पुराणों में सुनी है मुनियों से, पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विष्णु भगवान का सौंदर्य उसके सामने कुछ नहीं। तो इसलिए मैं उस पुत्र की रात दिन चिंता करता हूं। तो कहा भाई वो कैसा पुत्र था? यशोदा मैया ने पूछा कि वो पुत्र का क्या कुछ तो बताओ। तो बोले वो बता नहीं सकता, बताने जाता हूं तो विह्वल हो जाऊंगा, मुझे होश नहीं रहेगा, तो कुछ तो बताओ। तब बोले श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारी पयोधरे स्फुटमसौ कीरन्मयालोक्यते स्वप्नस्तत् किमुजागरः किमकुण्ठवेत्येतन्न निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सधर्मिणी स्फुर्तिकं सोऽयं तवाभ्यंतरे। उसका रूप तो नहीं बता सकता हूं, पर मैं देखता क्या हूं कि जिसके बड़े विशाल नेत्र हैं, चंचल, कानों तक जिन नेत्रों की विशालता फैली हुई है, और जो दिव्याधिदिव्य नीलमणि के सदृश जो श्यामल वर्ण है, ऐसा एक बालक तुम्हारी गोद में तुम्हारे स्तन का दुग्ध पान कर रहा है, ये मैं देखता हूं। और बस उसको देख करके मैं अपने आप को भूला रहता हूं, भूल जाता हूं। ये नहीं जान पाता है कि मैं जागता हूं या सो गया। तो यशोदा तुम बताओ, तुम्हारा भी कोई अनुभव है क्या इस विषय में? तुमने भी कभी ऐसे बालक को देखा है क्या? तो ब्रजराज की इस प्रकार की आनंद भरी बात सुनकर यशोदा मैया का कंठ भर आया, गदगद हो गई, और रुद्रस्खलित कंठ से वो बोली कि ब्रजराज, मैं भी संकोच के मारे नहीं कहती थी तुमसे। ठीक ऐसे ही बालक को सदा सर्वदा मैं अपनी गोद में देखती हूं, और स्वप्न में स्तनपान कराती हूं। परंतु मैं कहा मैंने क्यों नहीं कि यह संभव, ये स्वप्न में भले ही दिखे, ऐसा हम लोगों के भाग्य में ऐसा है कहाँ, ऐसा मिलेगा कैसे? तो मेरी बुद्धि ने, मैंने कहा, मेरी बुद्धि मुझसे कहने लगी इस प्रकार की वासना को मन में स्थान मत दो। अरे कहीं ऐसा बालक गर्भ में किसी का आता है क्या? तो इस वासना, तो तुम इस वासना को छोड़ करके इस वासना से विरक्त हो जाओ। तो बुद्धि की ये बात सुनकर मैं अपनी बात को रोके रखती थी, लेकिन आज जब तुमने कहा तो मैंने भी ये बात तुमसे कह दी। मैं भी नित्य निरंतर ऐसे ही बालक को देखती हूं। ब्रजराज ने कहा कि मेरी बुद्धि भी यही कहती है, इस वासना को छोड़ दो, ऐसा बालक नहीं उत्पन्न होने का। परंतु क्या करूं, उस रूप ने मेरी बुद्धि को हर लिया, मेरी वृत्तियों पर, सारी वृत्तियों पर उसने अधिकार कर लिया। मैं चाहते हुए भी इस वासना को छोड़ नहीं सकता। तो भगवान नारायण हमारे इष्ट देव हैं, तो वो कृपा करेंगे तो संभव ऐसी बात हो जाएगी।
इस प्रकार उन लोगों ने बातचीत की, नारायण का स्मरण किया। नारायण ने द्वादशी व्रत बतलाया। द्वादशी व्रत यशोदा मैया कर रही थी साल भर तक, उन्होंने व्रत किया। तो एक दिन नारायण प्रकट हुए।